हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग स्पॉट। आज अपने मेडिकल सर्जिकल का टॉपिक है एटेलेक्टेसिस। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर है। ये है अपना लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर। ठीक है, कौन सा है? लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर। ठीक है, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर है। ठीक है, एटेलेक्टेसिस। तो देखते हैं कि एटेलेक्टेसिस क्या होता है, कि एटेलेक्टेसिस डिजीज कंडीशन क्या होती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकाइटिस। ठीक है, इसके यहाँ पे जो ये एल्वेलाई है, ठीक है, जो लाइक दिस ग्रेप्स के रूप में रहती है, लगी हुई है बहुत सारी, ये क्या होती है? एल्वेलाई होती है। ठीक है, तो जिसके थ्रू की अपना ऑक्सीजन एयर आ रही है, ठीक है, थ्रू ब्रोंकस के थ्रू, ट्रेकिया होते हुए नोज के थ्रू, ठीक है, तो इसके थ्रू अंदर आ रही है एयर, ठीक है, ऑक्सीजन आ रही है। बट किसी भी वजह से क्या है कि एयर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, यहाँ पे ब्लॉकेज होता है, या तो कहीं भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया जिसकी वजह से एयर ब्लॉकेज हो गई, या फिर इसके अंदर रुकावट हो जाती है, एयर ब्लॉकेज हो जाता है। क्या हो जाता है? एयर ब्लॉकेज हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या कंडीशन होती है? इसमें कंडीशन होती है हाइपोवेंटिलेशन। क्या होता है? हाइपोवेंटिलेशन। कौन सी कंडीशन होती है? हाइपोवेंटिलेशन। क्या हो जाता है इसमें? यहां पर हाइपोवेंटिलेशन है यदि एयर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, या हाइपोवेंटिलेशन। ठीक ठीक है, या फिर एयर ऑब्स्ट्रक्शन, एयर ऑब्स्ट्रक्शन एंड एयर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, या फिर हाइपोवेंटिलेशन हो गया। क्या होगा? या फिर हाइपोवेंटिलेशन। ठीक है, हाइपोवेंटिलेशन मतलब कि ऑक्सीजन की कमी। ठीक है, तो इन दोनों की ये दोनों हो जाती है, तो इसकी वजह से क्या हो जाते हैं? क्या हो गया? एयर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। ठीक है, जो ब्रोंकस थे, जिसके थ्रू एयर आ रही थी एल्वेओलाई के अंदर, नी पहुंच पाए। ठीक है, क्या होगा? एयर ब्लॉक होगी एंड हाइपोवेंटिलेशन हो गया। ठीक है, हाइपोवेंटिलेशन हो गया। इसके बाद में होने के बाद में क्या हो जाता है? सीधा अपने जो एल्वेओलाई वो क्या होगी? एयरलेस होगी। एयरलेस एल्वेओलाई, एयरलेस एयरलेस एल्वेओलाई एंड कोलेप्स द लंग्स। क्या होता है? कोलेप्स द लंग्स। जो लंग्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? कोलैप्स हो जाते हैं। ठीक है, कैसे? कि जो एयर में ऑब्स्ट्रक्शन है, एयर में था, उसके अंदर क्या हो गया? ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, कैसे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ? ब्रोंकियल्स के थ्रू एयर में आ रहा है, ठीक है, लंग्स के अंदर जा रहा है। जो लंग्स के अंदर यहाँ पे ब्रोंकियल्स, यहाँ पे एल्वेओलाई होती है। ठीक है, एल्वेओलाई के अंदर यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से, या फिर ब्लॉकेज हो जाने की वजह से एयर में नहीं जा रही। ठीक है, इसकी वजह से क्या ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। इसके बाद तो यहाँ पे कंडीशन होगी कौन सी? हाइपोवेंटिलेशन कंडीशन अराइज होगी। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा? यहाँ पे एयरलेस एल्वेओलाई होगी। जो एल्वेओलाई थी उसके अंदर एयर बंद होगी, एयरलेस होगी, और उसकी वजह से क्या हो जाता है? कोलैप्स ऑफ द लंग। क्या हो जाते हैं? लंग्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? कोलैप्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इट इज द कंडीशन। तो क्या है? इट इज द कंडीशन इन विच एयर लेस एल्वेओलाई एंड थ्रू द हाइपोलेशन ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन आर कंडीशन अराइज आर नोन इज द एटेलेक्टेसिस। ठीक है, ये कोलैप्स हो जाना, लंग्स टिश्यू के ब्लॉकेज हो जाने, एयर पासेज। ठीक है, जो एयर पासेज है वो क्या हो जाता है? ब्लॉकेज हो जाता है। ठीक है, जो एयर पासेज का एयर में रास्ता होता है वो ब्लॉकेज हो जाने की वजह से, और जो एल्वेओलाई के वहां पे लंग्स की जो टिश्यू थे वो क्या हो जाते हैं? कोलैप्स हो जाते हैं। उसको क्या कहते हैं? एटेलेक्टेसिस। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? कि एयर टिश्यू क्या हो जाना? लंग्स टिश्यू होता है, जो लंग्स टिश्यू का क्या हो जाना? ब्लॉकेज एयर में होने की वजह से कोलैप्स हो जाना लंग्स टिश्यू का। क्या हो जाना? कोलैप्स लंग्स टिश्यू। ठीक है, कोलैप्स द लंग्स टिश्यू ड्यू टू ब्लॉकेज द एयरवे। किसकी वजह से कोलैप्स हो जाता है? लंग्स टिश्यू कोलैप्स होना, सिकुड़ जाता है, बिल्कुल एयरवे नहीं होने की वजह से कोलैप्स हो जाना, कोलैप्स हो जाते हैं। कोलैप्स द लंग्स टिश्यू ड्यू टू ब्लॉकेज द एयरवे ब्लॉकेज हो जाने की वजह से। ठीक है, तो ये तो था अपना इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन की एटेलेक्टेसिस किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके कॉजेस, किस कारण की वजह से ये कोलैप्स होता है। ठीक है, इटियोलॉजी। ठीक है, इटियोलॉजी के अंदर आप फर्स्ट में तो ऑब्स्ट्रक्टिव एटेलेक्टेसिस एंड सेकंड में कि नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एटेलेक्टेसिस। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव एटेलेक्टेसिस एंड सेकंड वन है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। ठीक है, नॉन
ऑब्स्ट्रक्टिव एटेलेक्टेसिस, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, तो क्या हो गया ऑब्स्ट्रक्टिव, क्या हो गया ऑब्स्ट्रक्टिव एटेलेक्टेसिस, ठीक है। कि जो एयरवे का जो पासेज था, जो रास्ता था जिसके थ्रू एयरवे जा रही थी अपने लंग्स के अंदर, बॉडी के अंदर, ठीक है, ऑक्सीजन का सप्लाई हो रहा था, उसके अंदर क्या हो गया ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब उसके अंदर रुकावट बन गई है। ऐसी कौन सी रुकावट बनी है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है रुकावट की थ्रू ब्रोंकस के थ्रू, टेकिया के थ्रू एयरवे पासेज हो रही थी, उसके अंदर ब्लॉकेज है। तो ब्लॉकेज किस तरीके से हुआ कि फर्स्ट में तो म्यूकस प्लेग, ब्लॉकेज कौन कर सकता है म्यूकस, कोई भी म्यूकस आके वहां पे जुड़ गया, ठीक है, म्यूकस ने ब्लॉक कर दिया है, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन का, या फिर फॉरेन बॉडी, या फिर फॉरेन बॉडी, फॉरेन बॉडी के अंदर कोई भी हो सकता है, ठीक है, फॉरेन बॉडी आके वहां पे कुछ भी आके पार्टिकल्स वहां पे ब्लॉकेज कर दिया एयरवे को, फॉरेन बॉडी, या फिर नेरोइंग ऑफ मेजर एयरवे डिजीज, ब्लड क्लॉट, या फिर क्या हो गया है ब्लड क्लॉट, ठीक है, या फिर ब्लड क्लॉट आके वहां पे जम गया, ठीक है, ब्लड क्लॉट, या फिर नेरो होगी, ठीक है, नेरो मतलब सिकुड़ना, उसकी साइज कम हो जाना, सिकुड़ गई नेरो ट्यूब, ठीक है, जैसी डिजीज कंडीशन अराइज होगी जिसकी वजह से क्या एयर पासेज की क्या थी एयरवे था वो नेरोविंग हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे एटेलेक्टेसिस। ऑब्स्ट्रक्टिव एटेलेक्टेसिस बट मींस की किस तरीके से ये कारण है, कोजेस है एटेलेक्टेसिस डिजीज कौन कौन से किस कारण से बनती है। तो फर्स्ट ऑब्स्ट्रक्टिव एटेलेक्टेसिस, ऑब्स्ट्रक्टिव एटेलेक्टेसिस मींस होता है कि भाई एटेलेक्टेसिस डिजीज है वो किसी रुकावट की वजह से बनी, किसी रुकावट, किसके अंदर रुकावट हुई कि जो अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक था उसके अंदर जो एयरवे पासेज जा रहा था, जो ऑक्सीजन सप्लाई कर रही थी अपने जो एयरवे का रास्ता था, ठीक है, उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, किसके अंदर ब्रोंकल्स के अंदर, या फिर एलवेले के अंदर, या फिर ट्रेकिया के अंदर, कहीं पे भी जाके ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, या तो म्यूकस प्लग है वहां पे आके वो जम गया, तो उसने ब्लॉकेज कर दिया एयरवे रास्ते को, जो एयरवे का रास्ता था उसको ब्लॉक कर दिया, या तो म्यूकस प्लग ने, या फिर कोई फॉरेन बॉडी आके वहां पे, फॉरेन बॉडी के अंदर पार्टिकल्स, फॉरेन बॉडी के अंदर कोई भी पार्टिकल आ गया जिसने एयरवे को ब्लॉकेज कर दिया, या फिर ब्लड क्लॉट, या फिर ब्लड क्लॉट को, या फिर नेरोविंग ट्यूब, या फिर कोई ट्यूब, जो ट्यूब है एयर जो लेके आ रही है लंग्स के अंदर जा रही है, जो एयर को लेके जा रही है, उसके अंदर क्या होगा नेरोविंग ट्यूब होगी, जो नेरो मतलब उसकी साइज सिकुड़ गई, उसकी वजह से। ये तो थे ऑब्स्ट्रक्टिव एटेलेक्टेसिस। और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर कि भाई इंजुरी होगी, क्या होगी इंजुरी, क्या हो गया इंजुरी होगी, इस एंड सेस्ट ट्रॉमा, क्या हो सकता है सेस्ट ट्रॉमा, सेस्ट ट्रॉमा होने की वजह से भी एटेलेक्टेसिस हो सकता है। प्लूरल इन्फ्यूजन, प्लूरल इन्फ्यूजन, प्लूरल इन्फ्यूजन, ठीक है, प्लूरल इन्फ्यूजन मतलब जो अपनी लंग्स के साइड में जो प्लूरल कैविटी होती है उसके अंदर फ्लूइड होता है, प्लूरल फ्लूइड, ठीक है, उसका क्या होगा प्लूरल फ्लूइड की किसी भी इंजुरी की वजह से क्या होगा, जो प्लूरल कैविटी थी जो अपने लंग्स को चारों तरफ से उसको प्रोटेक्ट करती है, प्लूरल कैविटी, ठीक है, उस कैविटी वो क्या हो गया, उसको इंजुरी हो जाने की वजह से उसके अंदर डैमेज होगी, जो प्लूरल कैविटी के अंदर जो प्लूरल फ्लूइड था वो क्या आ गया बाहर आ गया, ठीक है, लंग्स के अंदर, तो भी क्या हो सकता है एटेलेक्टेसिस हो गया। एंड न्यूमोथोरैक्स, एंड न्यूमोथोरैक्स, एंड देन न्यूमोथोरैक्स, ठीक है, एंड सिस्टिक फिब्रिस, सिस्टिस फाइब्रस, कोई भी सिस्ट बन गई, ठीक है, फाइबर्स बन गया, तो भी एटेलेक्टेसिस डिजीज हो सकती है, ठीक है। तो ये तो थे इसके इटियोलॉजी, ठीक है, कि भाई किस किस कारण से एटेलेक्टेसिस बढ़ सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव एटेलेक्टेसिस एंड नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एटेलेक्टेसिस, ठीक है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर कि इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, इसके तो इसके अंदर क्या है, जैसे इंजुरी होगी, इंजुरी हो जाने की वजह से भी एटेलेक्टेसिस हो सकता है, सेस्ट ट्रॉमा हो गया, प्लूरल इन्फ्यूजन हो गया, न्यूमोथोरैक्स हो गया, सिस्टिक फाइबर्स हो गया, ठीक है। तो ये तो थे इसके कारण, इस ये कॉजेज इटियोलॉजी, इन वजह से क्या हो सकता है एटेलेक्टेसिस रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर की बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मींस कि भाई साइन ऑफ सिम्टम क्या दिखेगा, ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द एटेलेक्टेसिस, एटेलेक्टेसिस, ठीक है। एटेलेक्टेसिस, ओके, साइन ऑफ सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन किसी को एटेलेक्टेसिस हुआ है तो फर्स्ट वन तो क्या देखने को मिलेगा, HOB, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिस्निया, दिस इज कॉमन बिकॉज जो एयरवे पासेज को लेके आ रहा था, जो एयरवे रास्ता आ रहा था जिसके थ्रू एयर
ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो रहा था, ठीक है, वही रास्ता ब्लॉक हो गया है, तो क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, जस्ट कॉमन, क्योंकि वहां पे शॉर्टनेस ब्रीथ एंड डिस्नी होगा, डिफिकल्टी होगी सांस लेने के अंदर, ठीक है, क्यों, रास्ता ब्लॉक हो गया है लंग्स के। एंड कफिंग, फिर क्या होगा, कफिंग, खांसी आएगी, कफिंग, कफी होगा। एंड देन इसके बाद में डिक्रीज चेस्ट मूवमेंट ड्यूरिंग ब्रीथिंग, क्या होगा, डिक्रीज होगा चेस्ट का, डिक्रीज चेस्ट, क्या होगा, डिक्रीज चेस्ट मूवमेंट, चेस्ट का मूवमेंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज चेस्ट मूवमेंट ड्यूरिंग ब्रीथिंग, जब ब्रीथिंग कर रहे तब, ड्यूरिंग द ब्रीथिंग, ठीक है, ड्यूरिंग द ब्रीथिंग, चेस्ट, डिक्रीज चेस्ट मूवमेंट, जो अपना चेस्ट का मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि जब ब्रीथिंग करते हैं तब अपना चेस्ट का मूवमेंट अप डाउन, ठीक है, बढ़ता है, तो वो क्या होगा, ब्रीथिंग नहीं ले पाएगा, तो उसके चेस्ट का मूवमेंट भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एंड व्हीजिंग साउंड आएगा, ठीक है, एंड क्या होगा, व्हीजिंग, व्हीजिंग साउंड, ठीक है, एंड क्या होगा, व्हीजिंग साउंड। एंड लो ग्रेड फीवर आएगा, क्या होगा, लो ग्रेड फीवर, ठीक है, लो ग्रेड फीवर। एंड रैपिड हार्ट रेट, मेडिकल टर्मिनोलॉजी टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया, ठीक है, रैपिड हार्ट रेट बढ़ गई, उससे क्या कहते हैं, टैकीकार्डिया। चेस्ट पेन होगा, क्या होगा, चेस्ट के अंदर चेस्ट पेन, ठीक है। एंड शॉक की करे, लास्ट वन शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक कंडीशन अराइज हो सकती है, ठीक है, हाइपोवोलेमिक शॉक कंडीशन अराइज हो सकती है, ठीक है, सीवियर वीकनेस होगी एंड रैपिड हार्ट बीट होगी, ठीक है, रैपिड हार्ट बीट, ठीक है, रैपिड हार्ट बीट, ओके। तो ये तो थे अपने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन ऑफ सिम्टम, एटेलेक्टिसिस किसी को हुआ तो उसके अंदर क्या क्या आप लक्षण, साइन ऑफ सिम्टम देखने को मिलेगा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, आपको मैनिफेस्टेशन क्लिनिकल फीचर्स, इसके बाद एसओबी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलेगा, डिस्निया, कफिंग, डिक्रीज चेस्ट मूवमेंट, क्या होगा, जो चेस्ट का मूवमेंट है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एंड ड्यूरिंग ब्रीथिंग के समय, ठीक है, चेस्ट मूवमेंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कब होगा, जब ब्रीथिंग करते हैं तब उसका चेस्ट का मूवमेंट एकदम स्लो हो जाएगा, नहीं, चेस्ट का मूवमेंट नहीं होगा। इसके बाद में व्हीजिंग साउंड आएगा, लो ग्रेड फीवर आएगा, उसको टैकीकार्डिया होगा, चेस्ट के अंदर पेन होगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा, शॉक कंडीशन अराइज हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो थे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एटेलेक्टेसिस, ठीक है, एटेलेक्सिस की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब देखते हैं इसका डायग्नोसिस, इसके अंदर स्टिक्लेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड देन एक्सरे, सिटी स्किन, ब्रोंकोस्कोपी, एक्सरे, सिटी, ब्रोंकोस्कोपी, ठीक है, क्या करोगे, ब्रोंकस के अंदर जाकर उसके स्कोपी, ब्रोंको ट्यूब के थ्रू उसको विजुअलाइज करोगे, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, स्कोपी, क्या करोगे, ब्रोंकोस्कोपी, ठीक है। तो ये तो है डायग्नोसिस के अंदर करोगे आप। इसके बाद में है मेडिकल मैनेजमेंट, इसका मैनेजमेंट आप एटेलेक्सिस का मैनेजमेंट कैसे करोगे, ठीक है, मैनेजमेंट, फर्स्ट वन है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर आप करोगे इसको, इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स लोगे, कौन से दोगे, ब्रोंकोडायलेटर, ठीक है, क्या ड्रग्स दोगे, ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स। एंड आप क्या करोगे इसके अंदर, एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक, ठीक है, ये दोगे आप मेडिसिन के अंदर दोगे, ठीक है, यह दोगे आप मेडिसिन, ठीक है। तो ये तो था इसका मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ एटेलेक्टिसिस, ठीक है। यदि सर्जिकल यदि ऑब्सेशन हुआ है तो सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर आप क्या करोगे, उसकी सर्जरी करोगे, ठीक है। यदि कोई फॉरेन पार्टिकल आके वहां पे जम गया, इंजरी हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, ट्रॉमा हुआ है, तो उसकी आप क्या करोगे, स्पेसिफिक सर्जरी करोगे, ठीक है। और नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर आप क्या करोगे, नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर आप उसको जो नर्स का रोल होता है, जो सब आप लिखोगे उसके नर्सिंग एज ए
मॉनिटर वाइटल साइन, ठीक है। उसके बाद में नर्स शुड टू बी केयर, ठीक है। जो सब है नर्सिंग का जो केयर है वो आप करोगे, ठीक है। तो ये तो था अपना आज का टॉपिक नर्स एट लैक्टेसिस। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।